नमस्कार, मैं सरिता चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे नव सामाजिक आंदोलन के बारे में और हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंतर्गत इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर पर मुख्यतः छोटे प्रश्न बनते हैं, यानी वैकल्पिक प्रश्न या जो सिंगल लाइन आंसर या वन वर्ड में आंसर दिया जाता है, उस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो ये जो आप पार्ट है ये वाला वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग बहुचयनात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बहुचयनात्मक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में सुधारवादी आंदोलन का उदाहरण है। जब हम लोगों ने विभिन्न आंदोलनों की चर्चा की थी तो हम लोगों ने 4 प्रकार के आंदोलन पढ़े थे: क्रांतिकारी, सुधारवादी, उपचारी और वैकल्पिक। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सुधारवादी आंदोलन से संबंधित है। नक्सलवादी आंदोलन, बेटी बचाओ आंदोलन, बोडो आंदोलन, कावेरी जल विवाद आंदोलन। तो कावेरी जल विवाद आंदोलन है वह पर्यावरण संरक्षण मुद्दे से संबंधित है और यह जो विकास के दुष्परिणामों की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। इसी प्रकार से जो बोडो आंदोलन है वह उपचारी आंदोलन है, बेटी बचाओ आंदोलन है वह सुधारात्मक आंदोलन है, यानी सुधारवादी आंदोलन है। जबकि ये जो नक्सलवादी आंदोलन है वह क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा? बेटी बचाओ आंदोलन सुधारवादी आंदोलन का एक उदाहरण है। तो आंसर हमारा वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा है, इनमें से कौन कृषक अधिकार आंदोलन से संबंधित नहीं है? कृषक अधिकार आंदोलन से संबंधित कौन सा संगठन नहीं है? 4 संगठन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है। भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन, शेतकारी संगठन, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है और यह किसान आंदोलनों से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक उद्देश्य है। तो ये तीनों आंदोलन है वे किसानों से संबंधित है। अब इसमें पूछा है कृषक अधिकार आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या होगा? द आंसर होगा हमारा द प्रजामंडल आंदोलन कृषक अधिकार आंदोलन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पूछा है, वनवासी कल्याण परिषद एक है, क्या है? सरकारी विभाग है, एक गैर सरकारी संगठन है, पेड़ बचाने वाली संस्था है या वनवासी लोग है? वनवासी से यहाँ वनवासी लोग नहीं कर देना, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो सुधारवादी आंदोलन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर होगा ब गैर सरकारी संगठन है वनवासी कल्याण परिषद। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की श्रेणी की ओर, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया है, किसी एक श्रमिक संघ का नाम बताइए। किसी एक श्रमिक संगठन का नाम हम लोगों को बताना है। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप श्रमिक संगठनों के और किसान संगठनों के या पर्यावरण संरक्षणों के कम से कम 2 नाम आप सबके याद कर ले जाएं। तो हम लोग बताएंगे कि कोई भी एक श्रमिक संगठन का नाम बता देंगे। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ या भारतीय मजदूर यूनियन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेधा पाटकर से है। तो मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत महत्वपूर्ण नेतृत्व किया और इस आंदोलन को सफल करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम लोग कहेंगे मेधा पाटेकर कहीं इस आंदोलन का संचालन किया या नेतृत्व किया। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि शेतकारी संगठन किस राज्य में सक्रिय है? शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में किसानों के हितों से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन है। तो हम लोग कहेंगे महत्वपूर्ण संगठन है जो शेतकारी संगठन है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इस तरह से बच्चों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।